This topic is hyperfine splitting in ESR spectroscopy. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैसे होती है इसके बारे में बताया जाएगा. दिस इज़ फॉर MSc प्रीवियस केमिस्ट्री CH405. पेपर है स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड यूनिट 4 इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसके अंतर्गत कंटेंट्स जो आज डिस्कस करेंगे ये है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड रूल्स टू डिटरमाइन न्यूक्लियर स्पिन, थर्ड ESR सिलेक्शन रूल्स, फोर्थ एग्जांपल्स जिसमें हम जो न्यूक्लियस जो ले रहे हैं वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है एंड अदर एग्जांपल्स, एंड द लास्ट रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ ESR सिग्नल्स for I is equal to half, I is equal to 1 and I is equal to 7/2 with examples. I am Dr. Magan Prasad, Associate Professor, Department of Chemistry, MSc Government PG College, भरतपुर, राजस्थान. सबसे पहले हाइपरफाइन स्प्लिटिंग. तो इससे पहले एक बार EPR का देख लेते हैं. EPR जो है वो उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी बोलते हैं ESR, और इसको इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहा जाता है EMR. EPR ESR है और EMR सब एक ही है. इसमें क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो प्लस माइनस हाफ हो सकता है, MS इक्वल टू प्लस माइनस हाफ. लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकुलर रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन का जो है सो पार्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेट बढ़ाई जाती है, तो हमारा जो है सो स्पिन, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है और लोअर एनर्जी लेवल पे MS इक्वल टू माइनस हाफ और अपर एनर्जी लेवल पे MS इक्वल टू प्लस हाफ होता है. और जो ये ट्रांजिशन जो होता है, यही ट्रांजिशन जो है सो EPR सिग्नल के रूप में आता है, जिसको कि हम इस फिगर से दिखा सकते हैं. ये डेरिवेटिव कर्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व कहा जाता है इसको. इसमें H जो है सो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62619 10⁻27 आर्क सेकेंड. न्यू जो होता है वो फ्रिक्वेंसी है गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में देखा जाता है. ये G जो है G फैक्टर है, टेंसर क्वांटिटी है, अप्रॉक्सीमेटली 2.0 इसकी वैल्यू होती है. बीटा बोर मैग्नेट्रॉन है, इसका वैल्यू है 9.2741 10⁻21 और गॉस होता है. और B है मैग्नेटिक फील्ड है, ये गॉस और मिली टेस्ला में व्यक्त किया जाता है इसका. तो हम ये कह सकते हैं कि H न्यू इज इक्वल टू GB बीटा B और न्यू इज इक्वल टू G बीटा बाई H इंटू B 2.8024 इंटू B मेगाहर्ट्ज़. फॉर B का वैल्यू जो सो अगर 3480 गीगाहर्ट्ज़ हो, गॉस हो, तो न्यू बराबर 9.75 गीगाहर्ट्ज़. जैसे X बैंड पे EPR स्पेक्ट्रम आता है, B का वैल्यू और 420 गॉस हो, न्यू 1.2 गीगाहर्ट्ज़ L बैंड आता है. और फॉर B इज इक्वल टू 110 गीगा गॉस, न्यू इज इक्वल टू 300 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आता है ये. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो EPR क्या है? EPR इज द रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन बाय पैरामैग्नेटिक सिस्टम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रो रेजोनेंस ये एक तरह का रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन किसके द्वारा? तो पैरामैग्नेटिक सिस्टम जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक EPR स्पेक्ट्रम है. अब हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बारे में देखते हैं. तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या होती है? द ESR सिग्नल इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पिन स्टेट MS इज इक्वल टू माइनस हाफ टू द स्पिन स्टेट MS इक्वल टू प्लस हाफ. जो स्पिन फ्लिप होती है यहाँ पे जो है. तो ये ESR सिग्नल जो है सो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पिन स्टेट MS इक्वल टू माइनस हाफ टू द स्पिन स्टेट MS इक्वल टू प्लस हाफ
स्पिन फ्लिप के कारण जो दिस स्पिन स्टेट मे इंटरैक्ट विथ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई विथ विच द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बी पार्शली और होली एसोसिएटेड। ये जो स्पिन स्टेट होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो है सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो पार्शली या होली एसोसिएटेड है। दिस इंटरैक्शन may lead to splitting of resonance signals into several lines. This interaction may lead to splitting of resonance signals into several lines. This is hyperfine splitting. इस तरह का इंटरेक्शन जो है सो रेजोनेंस सिग्नल्स का स्प्लिटिंग बहुत सारी लाइंस में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है, और यही जो है सो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होता है। तो अब इसको नट सेल में अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे एक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक स्पिन and nuclear spin is known as hyperfine interaction. Due to this splitting, ESR signal takes place. This splitting is known as hyperfine splitting. ये इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरेक्ट करता है, इसके कारण हाइपरफाइन इंटरेक्शन होता है, और इसके कारण ड्यू टू दिस स्प्लिटिंग ESR सिग्नल टेक्स प्लेस, जिसके कारण जो है स्प्लिटिंग ऑफ ESR सिग्नल टेक्स प्लेस। दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। कहता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरैक्ट्स विथ न्यूक्लियर स्पिन देन ईच इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट स्प्लिट इनटू 2i+1 लेवल्स। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरैक्ट करता है न्यूक्लियर स्पिन के साथ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट के कारण, तो then each electron spin state is split into 2i+1 levels. This splitting is known as hyperfine splitting. Electron has a spin, so many nuclei are known to have a spin, but nucleus contains protons and neutrons, each having a spin half. इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है, सो बहुत सारे न्यूक्लियाई के पास भी स्पिन होता है। न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रत्येक का स्पिन हाफ होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। फिर भी न्यूक्लियस के स्पिन को जो है सो प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। द फॉलोइंग रूल्स टू डिटरमाइन न्यूक्लियर स्पिन, कुछ रूल है जो कि न्यूक्लियर स्पिन को डिटरमाइन करता है। ए न्यूक्लियस विथ एन इवन नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 0 स्पिन, I = 0। 12C 16O 4He 32S, I = 0। इवन नंबर ऑफ प्रोटोन और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो स्पिन जो है सो आई है, न्यूक्लियर स्पिन जो है सो I = 0 होता है। नेक्स्ट है ए न्यूक्लियस विथ एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटोन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैव एन इंटेग्रल स्पिन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो तो उसका इंटीग्रल स्पिन होता है। जैसे ड्यूटेरियम 2H14N, I = 1, 10B, I = 3। इस तरह से जो है ए न्यूक्लियस विथ एन ऑड मास हैज़ हाफ इंटीग्रल स्पिन। जैसे 1H 13C 19F 31P, I = ½ 65Cu, I = 3/2। अगर उसका ऑड मास हो तो उसका हाफ इंटीग्रल होता है। द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज डिजाइनेटेड एट I। द न्यूक्लियर स्पिन कैन हैव सेवरल ओरिएंटेशन, दैट इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I में हैव सेवरल न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स MI ranging from +I to -I and varying integrally। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को I के साथ डिजाइनेट किया जाता है। न्यूक्लियर स्पिन कैन हैव सेवरल ओरिएंटेशन, दैट इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I में हैव सेवरल न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स MI ranging from +I to -I and varying integrally। thus I = 1 में है MI = +1 0 -1। thus I = 1 में है MI = +1 0 -1। I = ½ में है
Mi is equal to plus half minus half. I is equal to 7/2 may have I is equal to plus 7/2 plus 5/2 plus 3/2 plus half minus 3/2 minus 5/2 minus 7/2. That is total of 2i plus 1 values. Now selection rules. Selection rules for ESR. Delta MS is equal to plus minus 1. इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में चेंज जो है सो प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और डेल्टा एम आई इजकल टू 0. ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ये है इसके सिलेक्शन रूल. सबसे पहले हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं. हाइड्रोजन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एम एस इजकल टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन इंटरैक्ट्स विथ इट्स न्यूक्लियर स्पिन. I value of H is half, therefore Mi is equal to plus half and minus half. Each MS state will interact with Mi value and split into 2i plus 1. The energy of particular MS state will be affected by nuclear spin, electron spin interaction energy. The energy values of the product of MS and Mi given by A, MS, Mi. A is hyperfine splitting constant. The energy of different levels are given by E is equal to G beta MS plus A MS Mi. A is equal to hyperfine coupling constant. Mi is equal to nuclear spin quantum number. The four possible energy levels for hydrogen atoms are MS is equal to plus minus half, जबकि हमारा जो है सो मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं रहता है. B is equal to 0, B greater than 0. तो शुरू में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और फिर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है तो सबसे पहले जो है सो द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एम एस इक्वल टू प्लस हाफ एंड एम एस इक्वल टू माइनस हाफ. पहला जो है सो ए ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बी जो है सो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन ऑन दीज लेवल्स. तो न्यूक्लियर स्पिन जो है सो हमारे पास आई का जो है प्लस माइनस हाफ है, नीचे प्लस हाफ होता है, ऊपर माइनस हाफ होता है, और ये जो है प्लस हाफ टू माइनस हाफ. इस तरह से जो है हम इसको देखते हैं. हाफ जी बीटा एच प्लस 1/4 A प्लस हाफ जी बीटा एच माइनस 1/4 A माइनस हाफ जी बीटा एच प्लस 1/4 A माइनस जी बीटा एच माइनस 1/4 A. इस तरह से जो है सो कैलकुलेट किया गया है. द 3 lines appear to be possible, but 2 lines are permitted according to ESR selection rules. The 2 lines are plus half to plus half and minus half to minus half. ये होता है बस सिलेक्शन रूल्स के हिसाब से. तो हमें जो है 2 पीक मिलती है. द रिलेटिव इंटेंसिटी इज 1:1. सिंस एक ही न्यूक्लियस है इसलिए यहाँ पे ये डबलेट रिलेटिव इंटेंसिटी जो है सो 1:1 होती है. जो है यहाँ पे जैसे एम एस वही है जो पहले जो बताया गया, एम एस इक्वल टू प्लस माइनस हाफ है, फिर एम एस प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर इसका जो है स्प्लिटिंग हो गया, हाइपरफाइन कपलिंग, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, 2 जो है हमारा डबलेट ये सिग्नल मिल गया. जो है डेल्टा एम एस इजकल टू प्लस माइनस 1, ये वाली चीज़ ध्यान रखेंगे. डेल्टा एम एस इक्वल टू प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, डेल्टा एम आई इजकल टू 0 न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए. ड्यूटेरियम डबलेट हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, it has 1 unpaired electron, ms is equal to half,
interacts with nuclear spin. I value of deuterium is 1. Therefore, Mi is equal to plus minus 1 plus 1, 0, minus 1. 2i plus 1 is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to I3 is equal to 3. The 6 possible energy levels for deuterium atoms are, सबसे पहले है MS प्लस माइनस हाफ, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का जो है सो रिजॉल्व हो जाता है, वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर गया. Each of these electronic spin interacts with nuclear spin plus 1, 0, minus 1. तो ये हमारा वैल्यू जैसे प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 1, 0, प्लस 1. तो प्लस 1 to प्लस 1 ट्रांजिशन, 0 to 0 ट्रांजिशन से ट्रांजिशन. तो 3 EPR signals with equal intensity. If there are n equivalent nuclei of nuclear spin I, then number of lines obtained are 2ni plus 1. कहता है यहाँ पे predict the number of ESR lines for the following spectrums. अगर यहाँ पे n equivalent nuclei of nuclear spin I है, then number of lines obtained are 2ni plus 1. CH3, C6H6, P benzo semi quinone ion के लिए जो है ESR lines predict कीजिए. In CH3 radical carbon is ESR inactive. I is equal to 0. Only 3 hydrogen atoms are ESR active. I value of H is equal to half. Number of ESR lines is equal to 2ni plus 1. 2 into 3 into half plus 1 equal to 4 lines. In C6H6 radical carbon is ESR inactive. I is equal to 0. Only 6 hydrogen atoms are ESR active. Value of I value of H is half. Number of ESR 2ni plus 1. 2 into 6 into half plus 1 is equal to 7 lines. In P benzene semiquinone ion, carbon is ESR inactive. I is equal to 0. 4 hydrogen atoms are equivalent and are ESR active. I value of H is half. Number of ESR 2ni plus 1. 5 lines. P benzo semiquinone है. If there are non-equivalent nuclei of spin I, then number of lines obtained are 2ni plus 1 into 2mj plus 1. Predict the number of ESR lines for following system: pyrazine and naphthalene. Answer: in pyrazine radical carbon is ESR inactive. I is equal to 0. But 2 nitrogen and 4 hydrogen atoms are ESR active. I value of H is half and I value of N is 1. Number of ESR lines: 2ni plus 1 into 2mj plus 1. Two into 2 into 1 plus 1. And 2 into 4 into half plus 1, 25 lines. In naphthalene, 2 types of hydrogen atoms are present. I value of H is half. Number of ESR lines: 2ni plus 1, 2mj plus 1, 2 into 4 into half plus 1 into 2 into 4 into half plus 1 equal to 25 lines. अरे यार 25 लाइन्स यहाँ पे आ जाता है. अब रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ESR सिग्नल्स, ये है नेक्स्ट टॉपिक.
रिलेटिव इंटेंसिटी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई। कहता है इफ ओनली वन न्यूक्लियस इंटरैक्टिंग ऑल लाइन्स हैव इक्वल इंटेंसिटी। इफ मल्टीपल न्यूक्लियाई इंटरैक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन derived based upon spin. For spin half most common intensities follow binomial distribution. Pascal's triangle. Pascal's triangle. The intensity of each line follows Pascal's triangle, which is shown below. For high I is equal to half. n अगर 0 है तो रिलेटिव इंटेंसिटी 1 है। अगर n 1 है, एक ही न्यूक्लियस है, तो 1:1 हो गया। 2 है 1:2:1 हो गया। 3 है 1:3:3:1 हो गया। 4 है तो 1 4 6 4 1। 5 है तो 1 5 10 10 5 1। 6 है तो 1 6 15 20 15 6 1। इस तरह से। तो रिलेटिव इंटेंसिटीज फॉर I इज इक्वल टू हाफ। हाफ है तो ये डबलेट है। n इज इक्वल टू 2 है तो 1 2 1 हो गया। n इज इक्वल टू 3 है तो 1 3 3 1 हो गया। n इज इक्वल टू 4 है तो 1 4 6 4 1 हो गया। n इज इक्वल टू 5 है तो 1 5 10 10 5 1 हो गया। n इज इक्वल टू 6 है तो 1 6 15 20 15 6 1 हो गया। इस तरह से पास्कल्स ट्रायंगल्स रिलेटिव इंटेंसिटीज फॉर I इज इक्वल टू 1 अगर है, n बराबर 0 है तो रिलेटिव इंटेंसिटीज 1 है। n 1 है तो 1:1:1 है। 2 है तो 1:2:3:2:1 है। 3 है तो 1 3 6 7 6 3 1 है। 4 है तो 1 4 10 16 19 16 10 4 1 है। 5 है तो इस तरह से। रिलेटिव इंटेंसिटीज फॉर I इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 ट्रिपलेट। 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 क्विंटेट। n इज इक्वल टू 3 है। 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 7 लाइन्स। इस तरह से वेरियस n इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 लाइन्स के लिए है। अब पहले देखते हैं हाइपरफाइन इंटरेक्शन। हम इस मॉलिक्यूल VOAC होल्ड ट्वाइस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं इंटरेक्शन विद वनाडियम न्यूक्लियस। फॉर वनाडियम I इज इक्वल टू 7/2। सो 2Ni प्लस 1 2 इंटू 1 इंटू 7/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 8 लाइन्स। यू वुड एक्सपेक्ट टू सी 8 लाइन्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है वनाडियम। वन न्यूक्लियस, इसलिए जैसे इक्वल इंटेंसिटी मिलेगा। ये है 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे इसमें डाइलेसिटोनेट। अब हम बेंजीन अनायन रेडिकल को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज delocalized over all 6 carbon atoms, exhibits coupling to 6 equivalent hydrogen atoms. 2Ni plus 1 is equal to 2 into 6 into half plus 1 is equal to 7. So a spectrum should be 7 lines with relative intensities 1 6 15 20 15 6 1। इसका इस तरह का जो है सो 7 लाइन पैटर्न आएगा जो है 6 15 20 15 1 6 15
20, 15, 6, 1, इस तरह की जो है इंटेंसिटी आ जाती है इसकी जो है। ये सारे स्पेक्ट्रम बेंजीन रेड कलर आयन। इसी तरह से कपलिंग टू सेवरल सेट्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कपल टू द नियरेस्ट सेट ऑफ न्यूक्लियाई, लार्जेस्ट वेव वैल्यू, स्प्लिट ईच ऑफ दीज लाइन्स बाय द कपलिंग टू द नेक्स्ट क्लोजेस्ट न्यूक्लियाई, नेक्स्ट लार्जेस्ट वेव वैल्यू, कंटिन्यू 2 to 3 bonds away from location of unpaired electron। जैसे पैराजीन अनायन, पैराजीन अनायन इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड ओवर रिंग, पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहा है जो है, एक्सिबिट्स कपलिंग टू 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, 2 इक्विवेलेंट नाइट्रोजन, यहाँ I is equal to 1, 2n I plus 1 is equal to 2 into 2 into 1 plus 1, I is equal to 5, then couples to 4 equivalent hydrogen, I is equal to half, 2n I plus 1 is 2 into 4 into half plus 5. So a spectrum should be a quintet with intensities 1 is to 2 is to 3 is to 2 is to 1, and each of these lines should be split into quintets and with intensities 1, 4, 6, 4, 1। ये I is equal to half के लिए है, ये I is equal to 1 के लिए है। हाइपरफाइन इंटरैक्शंस जो हमारा इसमें होता है, एक क्विंटेट इस तरह से 5 क्विंटेट ऑफ क्विंटेट्स 25 लाइन्स आती है इधर से। ये सारे स्पेक्ट्रम ऑफ पैराजीन रेड कलर आयन इस तरह से जो है। तो ये बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज के टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आगे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में और बताया जाएगा। थैंक यू।